नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 29 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 30 दिसंबर 2020 यानी बुधवार वेडनेसडे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोस्तों ये दोनों ही इंडेक्स किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और बैंकिंग स्टॉक्स की भी साथ साथ एनालिसिस करेंगे कि ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स जितने भी हों, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे एचडीएफसी, चाहे कोई भी बैंकिंग, किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है। तो चलिए बुधवार के लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। फीडबैक चाहूँगा, कल जो मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के सामने दिया था, क्या मार्केट आज उसके हिसाब से तैयारी करके चला या नहीं चला, आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बुधवार के लिए करते हैं 30 दिसंबर के लिए। सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करेंगे और ये आप निफ्टी का डेली का कैंडल आप देख रहे हैं, ठीक है। निफ्टी का आज ये डेली का ही कैंडल देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आज एसएल कटा होगा, मेरे ख्याल से पूरी उम्मीद है मुझे एसएल इसलिए कटा होगा क्योंकि मार्केट एक जगह पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग टॉप जैसा एक कैंडल बना हुआ है और ये कैंडल तब बनता है जब मार्केट एक साइडवेज जोन में होता है, तब इस तरह के कैंडल अक्सर मार्केट में बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना ऊपर ये हाई गया है उतना ही नीचे लो आया है और बीच में आके कहीं ना कहीं बॉडी बना है। तो इससे क्या होता है कि ये बीच में हो जाता है, यानी जहाँ पर से ओपन हुआ वहीं के आसपास आके क्लोज कर देता है, उसको कहते हैं साइडवेज जोन में वो फंस जाता है। आज ऐसे भी देख रहे हैं, आज इसकी ओपनिंग जो है यहाँ पे आप क्लियर कट यहाँ पे देख रहे हैं, ओपनिंग 13,910 पे है और क्लोज कर रहा है 13,932 पे, और यही प्राइस जहां से ओपन हुआ वहीं पे आके इसने क्लोज कर दिया, इसलिए स्पिनिंग टॉप बना। मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें, है ना। इस कैंडल में दोस्तों मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके वजह से आपको साइडवेज का सामना करना पड़ा होगा। फिर वो हम देखेंगे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे। फिलहाल एक नॉर्मल कंडीशन पे बाय की बात करते हैं। आज की क्लोजिंग आज हमारी है 13,932 के आसपास में, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमें कल बाय करना होगा तो हम बाय कहाँ पे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हम बाय करेंगे 13,950 के ऊपर, ठीक है। एक ये रेंज है आपको बाय करने का, दूसरा बाय रेंज है 13,975, एक ये रेंज है। अगर यहाँ बाय किया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको इसके ऊपर बाय करना होगा। दिस इज फर्स्ट लेवल और दिस इज सेकेंड लेवल, ये दो लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और दोनों ही कंडीशन में टारगेट आपको याद रखिएगा। एक बार ये 14,000 का सबसे पहला टारगेट होगा, 14,000 का ये एक टारगेट होगा। फिलहाल हम यही एक टारगेट की बात कर सकते हैं और दूसरा मैक्सिमम 14,050 तक का एक दूसरा टारगेट हम ये लेके चल सकते हैं, क्योंकि 14,000 जो 14,000 होगा वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब वो हमारे पास सपोर्ट बनाएगा कि वो रेजिस्टेंस बनाएगा, इसको आगे देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बाय साइड के ये टारगेट होगा। अगर हमें सेल करना होगा तो हम सेल करेंगे 13,900 के बिलो, सेल बिलो 13,900, और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 13,850 से लेके 13,800 का एक टारगेट आपको यहाँ पे उम्मीद लेके चल सकते हैं। लेकिन कब, जब वो इस लेवल के आसपास यानी क्लोजिंग के आसपास ही कहीं ओपन होता है, 13,920, 13,930, 13,940 इसके आसपास, तब जाके ये बाय के कंडीशन में आएंगे और इधर सेल का जोन में आएगा ये सारे लेवल। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर चेंज हो जाता है सिनेरियो, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए अब हम लोग गैप अप और गैप डाउन देखेंगे, ये फिलहाल नॉर्मल है। लेकिन बता दूं कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको लाइव मार्केट में अगर इंट्राडे कॉल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गैप अप की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे गैप अप क्या हो सकता है लेवल, देखिए 13,932 के आसपास है तो लेवल तो वही होगा, 14,000 ही होगा। दूसरा तो कोई गैप अप हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 14,000 का। इस लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए बाइंग का जोन कहाँ पे आएगा। अगेन मैं बता दूं, हम बाय करेंगे 14,020 से लेके 14,030 के ऊपर में, इसके पहले हम बाय नहीं कर सकते। बाय का जोन क्या होगा, 14,020 टू 14,030, और टारगेट इस कंडीशन में 14,070 से लेके 14,100 तक का एक टारगेट होगा, ये आपको नजर आना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, हमें जब तक ये 14,020 और 30 को जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक हम बाय साइड में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बात होगी अब सेल साइड की, तो अगर ये गैप अप ओपन होता है 14,000 पर और होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे ब्रेक करता है
13,970 से 13,960 को, तो इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर पाया, ये होल्ड नहीं कर पाया 14,000 के लेवल को, तब रिजल्ट यही निकल रहा है। तो इस कंडीशन में हम सेल साइड में जाने की कोशिश करेंगे, सेल बिलो 13,970 टू 13,960, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 13,900 से लेके 13,850 तक का चल सकते हैं। ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बताया। अगर ये गैप डाउन चला जाता है तो फिर गैप डाउन में लेवल बदल जाएंगे। अब हम गैप डाउन की भी बात करते हैं। 13,932 के आसपास की क्लोजिंग इसने किया है। गैप डाउन का लेवल क्या हो सकता है? 13,900 तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो बहुत पास में है। हम 13,850 के आसपास का एक गैप डाउन लेवल मान के चल सकते हैं कि अगर हमारा गैप डाउन लेवल ओपन होगा तो 13,850 के आसपास में। अब 13,850 का लेवल तो हम एक यहाँ पे मार्क कर लेंगे प्राइस, वो है इस कैंडल, आज का जो लो प्राइस है वही का लो प्राइस है, गैप डाउन लेवल हो सकता है यहाँ पे देखने से। अगर ये 13,850 के पास गैप डाउन ओपन होता है तो इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग कहाँ बनेगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी बाइंग बनेगी 13,875 के ऊपर, कम से कम इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, गैप डाउन ओपन, और जब ये 13,875 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अब 13,875, और टारगेट इस कंडीशन में 13,950 13,950 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर सेल की बात करते हैं तो हमारे लिए सेल का लेवल कहाँ खुलेगा, सेल करेंगे अगर ये गैप डाउन 13,850 के पास ओपन होता है तो सेल हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 13,800 के नीचे ब्रेक नहीं करता है, हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि 13,800 से लेके 13,850 के बीच एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये दोनों ही लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना होता है। हाँ, ये नीचे लेवल टूट जाएगा 13,800 वाला तो सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 13,750 तक का जा सकता है। तो ये गैप डाउन में मैंने आपको बाय और सेल के लेवल यहाँ पे बता दिए। तो निफ्टी के नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन बताया। अगर इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि साइडवेज चला गया, आप लोगों के बहुत सारे अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल ऐसा करता है, क्योंकि दोनों ही तरफ इक्वल जाने की कोशिश किया, देखिए यहाँ है ना, ये बिल्कुल पहले गैप अप खुला, गैप खुलने के बाद उस गैप को फिर खत्म कर दिया, उस गैप को पूरा का पूरा खा गया, खत्म कर गया। ये देखिए ये गैप हो गया पूरा फिनिश, और उसके बाद ये कहीं नहीं गया, ये साइडवेज हो गया, देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक साइडवेज जोन में जाके फंस गया। पहले इतना दूर यहाँ पे साइडवेज रहा, ध्यान से देखिए, ये एक साइडवेज रहा यहाँ पर, और उसके बाद फिर से एक साइडवेज यहाँ आ गया, यानी पूरा दिन भर वो साइडवेज रहा। यानी कि आपने अगर नीचे किया होगा एसएल, ऊपर किया होगा तब भी एसएल कटने के चांस होंगे। लेकिन निफ्टी इसी कंडीशन पे एक चीज़ बना रहा है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना होगा, तो आप देखेंगे इसका बिहेवियर, मैं 24 तारीख से इसको बिहेवियर को वॉच कर रहा हूँ, तो ये पहले गैप अप खुलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अप साइड जाता है, वापस देखिए, फिर गैप अप खुला, फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया, फिर गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया। यानी ये सारा बिहेवियर एक जैसा ये बना रहा है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल एक जैसा ही ये बिहेवियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेके निफ्टी चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन बना के ट्रेड कर रहा है, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न हमें दिखा रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इस 15 मिनट के अकॉर्डिंग बाय और सेल करने की बात करें तो हमारे लिए बाइंग बनेगी कहाँ, अगेन मैं वही कहूँगा कि हमारे लिए जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाए हम बाय तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हम बाय 13,960 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 14,000 का हम एक टारगेट लेंगे। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल हमारे लिए कहीं ना कहीं ये 13,900 के नीचे सेल करना होगा, और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 13,850 का होगा। तो ये आपको निफ्टी के लेवल मैंने आपको चारों तरफ से समझा दिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अब चलिए बैंक निफ्टी को लगाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है, बैंक निफ्टी का हालचाल क्या है। चलिए ये लग गया आपको लिए बैंक निफ्टी के चार्ट। तो दोस्तों बैंक निफ्टी, और देखिए बैंक निफ्टी आज अच्छा मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने, निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव। आज कल मैंने कहा भी था आप लोगों को बैंक निफ्टी पे कि ये
थोड़ा सा अगर ये 31,000 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो ये बैंक निफ्टी से ज़्यादा तेज मूवमेंट और निफ्टी से ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आपको दिखाएगा। और आप देखिए बिल्कुल वही चीज़, निफ्टी की कैंडल आपको कंफ्यूजन वाली कैंडल दिख रही है, साइडवेज वाली, लेकिन ये कंप्लीट बुलिश कैंडल और बहुत ही हेवी कैंडल है ना। ये बिल्कुल वन वे मूवमेंट किया इसने, जैसे ही इसने 31,000 के लेवल को ब्रेक किया वैसे ही इसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यानी ये लेवल अब काफ़ी अच्छा मूवमेंट में आपको दिखाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है, अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में, तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है 31,000 का। कितने का बन गया है? 31,000 का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उस लेवल को देखते हैं। 31,000 के लेवल के साथ शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है इसका, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। सपोर्ट वो हो गया 31,000। अब यही रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट। आज की क्लोजिंग है 31,322, आज का हाई लगा 31,359। तो 359 और 322 में अगर हम देखें तो 30 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो 35 पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो कहने का मतलब है कि लेवल एक अच्छा आपको चार्ट पे दिखा रहा है। हमें कल अगर बाय या सेल करना है तो किस लेवल पे बाय और सेल करेंगे? हम बाय के लेवल को सबसे पहले करेंगे कि बाय हम करेंगे दोस्तों 31,400 के ऊपर। ठीक है, आप अगर बहुत फास्ट करना चाहते हैं बाय तो 31,360 के ऊपर, 31,375 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं अगर बहुत फास्ट करना चाहते हैं। तो अगर थोड़ा सेफ करना चाहते हैं तो 31,400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। इस कंडीशन में आपको टारगेट 31,550, 31,550 से 31,700, ये एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बहुत फास्ट भागेगा क्योंकि काफ़ी दिनों से ये 31,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल कहाँ करेंगे? 31,322 के आसपास की क्लोजिंग है, हम सेल करेंगे कहाँ? 31,300 के नीचे, 31,250 के नीचे। ये दोनों लेवल हमारे सेल के हैं। अगर 31,300 को ब्रेक करेगा तो 31,250 आएगा, और इसके नीचे निकलने के बाद ये बहुत वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और 31,100 तक का टारगेट आपको दे सकता है। दिस इज टारगेट, 31,100 का टारगेट आपको यहाँ से दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात का। अगर गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं तो अब जो ऊपर लेवल आ रहे हैं हमारे गैप अप, वो लेवल कुछ इस प्रकार है। चलिए गैप अप लेवल हम यहाँ से देखते तो 31,600 के आसपास का आने का कोशिश करता है, 31,550 के आसपास आ सकता है। तो ये दोनों ही लेवल ध्यान में रखेंगे हम लोग। 31,000 गैप अप कहाँ पे हो सकता है? 31,550, ये लेवल एक गैप अप लेवल बन सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले समय में। अगर ये 31,550 के आसपास में ओपन होता है तो हम बाय कहाँ करेंगे? हम बाय करेंगे 31,600 के ऊपर, उसके पहले बाय नहीं करेंगे। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 31,750 से लेके 31,900 तक का एक टारगेट होगा। अगर हम सेल की भी बात करते हैं कि सेल कहाँ करेंगे गैप अप कंडीशन में, तो सेल का लेवल चेंज हो जाएगा दोस्तों। गैप अप 31,550 पे ओपन होगा, और अगर ये नीचे आने लगता है और 31,500 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो हम सेल करेंगे। सेल बिलो 31,500, इसके नीचे हम लोगों को सेल करना है 31,500 के नीचे। टारगेट 31,300 के आसपास का आपको मिल सकता है गैप अप कंडीशन में, ये आपको ध्यान में लेके चलना है। अब गैप डाउन की बात करते हैं ना। चलिए गैप डाउन, एक मिनट दोस्तों, ये बंद हो गया। या हमारा गैप डाउन का लेवल क्या आएगा? गैप डाउन अभी की क्लोजिंग ध्यान देना है, 31,322 के आसपास की क्लोजिंग है। मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 31,000 का, तो एक यही लेवल जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो यही लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो सकता है 31,000। इस कंडीशन में अगर हम बाय करने की बात करेंगे तो बाय हम वापस से 31,100 के ऊपर ही बाय करेंगे, उसके पहले बाय नहीं करेंगे। गैप डाउन ओपन 31,000 पर, यहाँ से 31,100 को ब्रेक करेगा 31,100 को, तब बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 31,300 से लेके 31,500 का होगा। अगर सेल की भी बात करते हैं तो गैप डाउन कंडीशन में फिर हमारे सेल के लेवल क्या बदलेंगे? सेल हो जाएगा हमारे सेल लेवल 31,000 पे ओपन होगा, 30,900 के नीचे सेल बिलो 30,900, इसके नीचे सेल करेंगे। अगर ये 31,000 पे ओपन होता है और होल्ड नहीं कर पाता है, 30,900 के नीचे आता है तो सेल करेंगे, और टारगेट
30,700 तक का आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बुलिश रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद 31,000 के लेवल को ब्रेक किया है, जिसके वजह से ये काफ़ी प्रेशर में था 31,000 का, उसको ब्रेक करके होल्ड है, तो ये कुछ दिन अभी मूवमेंट में रह सकता है। फिलहाल मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि अब चलिए हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे। फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए अब बैंकिंग स्टॉक्स पर चलते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एक्सिस बैंक। देखिए कल भी मैंने एक्सिस बैंक के बारे में आपको बताया था कि 620 के ऊपर अगर ये निकलेगा आपको 630 से 40 का टारगेट देगा। आज का हाई है 632 रुपए का। कल वापस से नजर रखिएगा एक्सिस बैंक पे। कल अगर ये 632-33 को ब्रेक करता है तो 640 तक का एक टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा हालांकि 68 के ऊपर जब निकलेगा तो ही एक अच्छा पोजीशन बनेगा, उसके पहले नहीं। 68 के बाद 70 और 70 के बाद 75 का लेवल दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया 50 का लेवल लग चुका है, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर रहा है 50 के ऊपर। हमें 50 के ऊपर अगर क्लोज करता है 51 के ऊपर भी, तो एक 55 का लेवल दोबारा से दिखा सकता है। केनरा बैंक अच्छे लेवल पे खड़ा है। केनरा बैंक 128, 129 ये सब लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो 135 से 140 तक का लेवल केनरा बैंक आपको दिखाएगा। फेडरल बैंक मूवमेंट में तो है, फेडरल बैंक उसमें कोई अभी खास परेशानी नहीं है, लेकिन रजिस्टेंस है 70 का। 70 जब तक ब्रेक नहीं करे ना, 70 ब्रेक हो जाने बाद एक नया जोन इसका खुलेगा जो कि 75 तक के लेवल को दिखा सकता है। HDFC बैंक अच्छा चला, क्योंकि बैंकिंग में इसको लेके आगे जाता है अगर बैंकिंग सेक्टर को, तो इसमें ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब ध्यान रखना है कि ये पिछले बार इस प्राइस से रिजेक्ट हो गया था। 1436, 1437, 1440 ये सब लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 1460 तक के टारगेट आपको HDFC बैंक कल दिखा सकता है। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक 520 के ऊपर कितना पॉजिटिव मूवमेंट किया, जबरदस्त मूवमेंट किया 520 के ऊपर, है ना। पहले भी बताया था कल भी कि भाई 520 के ऊपर ICICI बैंक अच्छा मूवमेंट करेगा। ये किया, हालांकि 530 तक का ही हाई लगा पाया, ज़्यादा नहीं गया, लेकिन फिर भी वहाँ से 2% लगभग तेजी दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त। कल वापस से अगर 532 को ब्रेक करता है तो 540 तक का टारगेट आपको ICICI बैंक जरूर दिखाएगा। इंडियन बैंक में जब तक 100 के ऊपर पोजिशन नहीं कटे तब तक नहीं निकालना, 100 के ऊपर निकलेगा तभी पोजिशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें, आज मूवमेंट आया, मैंने कल भी कहा था इंडसइंड बैंक पर नजर रखिए। इंडसइंड बैंक अच्छा मूवमेंट करेगा, 870-72 के ऊपर सीधा 900 का टारगेट आपको दिखा दिया इंडसइंड बैंक ने। अब नया पोजीशन 920 के ऊपर बनेगा 950 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक इसने भी मूवमेंट दिखाया, लेकिन 2000 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। अगर 2000 के ऊपर क्लोज कर देता तो और अच्छा बात होता। कल 2005, 2010 अगर फिर से ये ब्रेक करे तो 2040 तक का टारगेट बन सकता है। PNB लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में इसको अभी नहीं देखें, लॉन्ग टर्म में रहना है तो ही इसमें पोजीशन बनाए। RBL बैंक 240 के ऊपर निकलने के बाद 250 से 260 का टारगेट मिलेगा। SBI अच्छा मूवमेंट चला। PSU बैंक में कुछ अभी मूवमेंट आ रहा है, तो एंजॉय करिए इस मूवमेंट को। हालांकि बिल्कुल ये बैंक निफ्टी और SBI दोनों, ये निफ्टी और SBI दोनों का कैंडल सेम है। 280 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 285 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। यस बैंक नो ट्रेड, नो व्यू, कोई भी व्यू नहीं है, न्यूट्रल है। यूनियन बैंक आज इसने मूवमेंट तो दिखाया और क्या तेजी आया 5%, 6% का, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। 32 के ऊपर अगर ये रह जाता तो 34 तक का लेवल फिर से जाता, 35 तक। नया पोजीशन 35 के ऊपर निकलेगा तो 40 तक का टारगेट देगा। अंतिम स्टॉक है दोस्तों बंधन बैंक। बंधन बैंक ने दिवाली वाला स्टॉक्स में दिया हुआ था मैंने 1 साल के लिए, तो वो तो 2 महीने में टारगेट आ गया। नया पोजीशन 420 के ऊपर बनाइए 450 के टारगेट के लिए। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी तथा बैंकिंग स्टॉक्स पे दोस्तों मेरा अपना व्यू था। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।